लोग भाग जाते हैं, ठीक है, अधूरी तैयारी करते हैं, एक महीना पढ़ लिया, एक महीना नहीं पढ़ा, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो कैसे उसको रिजल्ट मिल जाएगा उस चीज का। यहाँ पे डेडिकेटेड एक मेंटर इसीलिए बैठा है, जो लिख के लेके आओगे डेली चेक होगा, डेली लिख के लेके आओ। सर मुझे तो लिखना ही नहीं आता। टीचर्स किस लिए हैं? पेपर 2 के लिए वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो 5 डेडिकेटेड फैकल्टीज आपको प्रोवाइड करवाती है। हर कैंडिडेट की अलग वीकनेस होती है और हर कैंडिडेट की अलग स्ट्रेंथ होती है। हम एक जूता सबके पैर में फिट नहीं कर सकते दोस्त, और यहीं पे काम आती है पर्सनल मेंटरशिप। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे बस ऐसे लोग चाहिए, ऐसे बंदे चाहिए जो मेहनत करने से ना डरते हो। मेहनत कैसे करनी है, कैसे करवानी है, वो मैं अपने आप करवा दूंगा। इसको डिजाइन ही इसलिए किया है यार। We don't take admissions for the NDA, we don't take admissions for the FCAT, we don't take admissions for the CDS, PCS, सिविल सर्विसेज। किसी का एडमिशन नहीं लेते हैं दोस्त, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एडमिशन लेते हैं बस। क्यों? एक्सपर्टीज। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्त, वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, और एक बात आपको भी समझ में आ चुकी होगी इफ यू आर ए रेशनल पर्सन, कि 6 महीने एग्जाम में बचे हैं। 6 महीने में एग्जाम किया तो जा सकता है, ना जाने कितने टॉपर्स ने ऐसा किया भी है और आपने उनके मुंह से सुना भी है इस बात को। बात यह है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे में इफ यू आर प्रिपेयरिंग CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन और यू आर कंसिडरिंग ए हेल्पिंग हैंड इन योर प्रिपरेशन, ये आपको पता है कि 19 जनवरी से हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और इस वीडियो में मैं उन कैंडिडेट से बात करूंगा जो 1% भी ये सोच रहे हैं कि सर मुझे इस बैच का पार्ट बनना है। मेरा ऐसा मानना है कि बैच स्टार्ट होने से पहले आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, व्हाट यू विल गेट इन दिस बैच। सर उस पे थंबनेल पे तो लिखा है रगड़ा लगेगा तगड़ा, उसको आप एलैबोरेट कर सकते हो क्या? वो बात लिखने का क्या मतलब है, या एक जस्ट क्लिक करने के लिए आपने वो लिख दिया है? तो मैं किसे रगड़ा बोलता हूं, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और मैं ओपनली बोल रहा हूं। शायद ही किसी ने इतना हार्ड वर्ड्स में आपको कभी बोला होगा कि अगर आप इस 6 महीने के बैच में आने की सोच रहे हो ना, तो अपने फंडामेंटल राइट्स अपने घर पे रख के आना। यहां पे आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी में पार्ट 3 मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आपको अपने फंडामेंटल राइट्स छोड़ने पड़ेंगे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है दोस्त, इट्स ए डिसीजन जो आपको लेना है। और जब एक कैंडिडेट ये डिसीजन लेता है कि सर मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, तो आप रगड़े के लिए वैसे ही एक स्टेप आगे हो जाते हो। 6 महीने बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो रिग्रेट करेंगे अपनी लाइफ में चीजों को लेके कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर बैच, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स अबाउट गाइडेंस अंडर द एक्सपर्ट्स। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्त। जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वी हैव प्रोवाइडेड द सेल्फ स्टडी प्लानर। 6 मंथ्स का सेल्फ स्टडी प्लानर है। 19 जनवरी को बैठ जाओ उसको फॉलो करने। लेकिन जो स्टूडेंट्स एवीकेएस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, सर फ्रेशर हूं मैं, मुझे कुछ नहीं आता है, क्या आप इस बैच में मुझे उस हिसाब से पढ़ाओगे? तो आंसर है यस। इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव बैच, बेसिक टू एडवांस लेवल हर एक चीज कवर करवाई जाएगी। क्या सिलेबस कंप्लीट पे होगा? 200% लिख के दे रहा हूं दोस्त। सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ ना, फीस वापस कर दूंगा आपकी। डबल पैसे ले लेना मुझसे, ट्रिपल पैसे ले लेना मुझसे, इतना दावा रखता हूं इस बात में। ऐसे में तैयारी करवाने का तरीका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, प्रोफेशनल वे में होता है। और अबाउट एवीकेएस यार पिछले 10 सालों से CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की ही तैयारी करवा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली फोकस इस पे ही है, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव इन द स्पेशलाइजेशन। और जहां पे स्पेशलाइजेशन है, जहां पे एक्सपर्टीज है, वहां पे रिजल्ट भी है दोस्त। डेडिकेटेड फैकल्टीज है, हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड एक्सपर्ट है, मेंटोर्स अलग से हैं। वीडियो के लास्ट में ये भी एक्सप्लेन करूंगा। बहुत जगह आपको मेंटरशिप लिखा वर्ड मिल जाएगा, लेकिन उस मेंटरशिप वर्ड का मतलब क्या है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप लोग मेरे लिए जस्ट कैंडिडेट्स नहीं है, यू पीपल आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे बस ऐसे लोग चाहिए, ऐसे बंदे चाहिए जो मेहनत करने से ना डरते हो। मेहनत कैसे करनी है, कैसे करवानी है, वो मैं अपने आप करवा लूंगा। डेली 4-5 घंटे की क्लास होगी, और आफ्टर क्लास आपको अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी होगी। कोई ऑफ नहीं मिलेगा दोस्त आपको। 7 के 7 दिन रगड़ा चलेगा आपका, जब तक सरकार बाउंड नहीं कर देती कि 26 जनवरी को भाई छुट्टी करनी है। सरकार के दिशा निर्देश रहते हैं, जब तक सरकार बाउंड नहीं कर देती ना,
तब तक मैं ऑफ नहीं करता हूं। आपको साथ उस दिन भी आपको आपके घर के लिए काम मिलेगा। अब एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए दोस्त क्या चाहिए, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मल्टीपल वीडियोस में हमने ये डिस्कस भी किया है कि पेपर 1 की अलग वेटेज है, इसमें हमारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। हम बात करें तो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी का पार्ट भी कुछ हद तक देखने को मिलता है, कंप्यूटर भी आ रहा है, मैथ्स, रीजनिंग है, इकोनॉमी है और करंट अफेयर्स है। इनकी वेटेज है, ज्योग्राफी के लगभग 18 से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 7-8 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आते हैं, पॉलिटी के 6-7 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के 18-20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी मिला के 25 से 28 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग के आपके 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इकोनॉमी के 11 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और करंट अफेयर के भी ऐसे ही 13 to 15 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओवरऑल 125 क्वेश्चन है, 250 मार्क्स का एग्जाम है। कट ऑफ हम देख रहे हैं, जब एग्जाम काफी टफ आता है 2024 में, 2025 में, तो कट ऑफ 100 के आसपास कट ऑफ रह जाती है, 2024 में 97 के आसपास है। और मेरा अनुमान ये है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ 90 है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि चलो 100 प्लस कट ऑफ है, या 102, 103, 105 के आसपास कट ऑफ है, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो यार कोई बंदा 6 महीने मेहनत करेगा, यू विल गेट 12 बुक्स इन दिस पे, इस प्रोग्राम में आपको 12 बुक मिलेंगी, क्लास नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट को 50 से 60 घंटे में और किसी किसी सब्जेक्ट को 70 घंटे में भी पढ़ेंगे। ऊपर ये क्रैश कोर्स नहीं है दोस्त, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं आपको, इसमें हर एक चीज बेसिक टू एडवांस, इसलिए मिनिमम 60 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो 55 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 35 टेस्ट पेपर 1 के और 20 टेस्ट पेपर 2 के हैं। इसमें सेक्शनल टेस्ट, रिविजनल टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, हर एक चीज इंक्लूड है। और टेस्ट सीरीज में आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन रखी गई है। तो कैसे ना उसका एग्जाम क्लियर होगा। अबाउट द पेपर 2, सर मुझे पेपर 2 में डर लगता है, यार डर निकाल दो अपने मन से। यहां पे डेडिकेटेड एक मेंटर इसीलिए बैठा है, जो लिख के लेके आओगे डेली चेक होगा, डेली लिख के लेके आओ। सर मुझे तो लिखना ही नहीं आता, टीचर्स किस लिए हैं? पेपर 2 के लिए वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो 5 डेडिकेटेड फैकल्टीज आपको प्रोवाइड करवाती है। इसमें 4 टीचर्स आपको जीएस पोर्शन में हेल्प करेंगे और 1 टीचर इज फॉर द इंग्लिश पोर्शन। और इसमें जो आपके पेपर इवेलुएट कर रहे हैं, मीनवाइल जो अलग से मेंटोर हैं हु क्लियर्ड दिस एग्जाम, वो अलग है भाई इन 5 से। तो इतनी सारी टीम है जो आपको प्रॉपर क्लास में हम बताएंगे कि कैसे लिखना है दोस्त, और फिर लिखने के लिए समय देंगे, फिर सोच कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है उस पर फोकस करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक ऐसे के मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं उस चीज के रिगार्डिंग। तो जब इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे ग्राउंड लेवल पे, तो कैसे नहीं अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, कैसे नहीं लिखा जाएगा। और जब हम 150-200 टॉपिक प्रैक्टिस कर लेंगे यार, 100 टॉपिक से ज्यादा तो आप टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर लोगे। पेपर 2 की पीवाईक्यू बुक आपको मिलेगी, पेपर 2 की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बुक आपको मिलेगी, तो कैसे नहीं लिखा जाएगा। इससे बाहर क्या ही पूछ लेगा यूपीएससी, और जो पूछ लेगा जो आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता दोस्त, और यही कट ऑफ पे इंपैक्ट देखने को मिलता है। कैसे नहीं रिटर्न क्लियर हो जाएगा, बस आपकी मेहनत से आपको नहीं डरना है। और ऐसे में मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्त, ये 6 महीने आप 100% एफर्ट लगा दो, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लोग भाग जाते हैं, ठीक है, अधूरी तैयारी करते हैं, 1 महीना पढ़ लिया, 1 महीना नहीं पढ़ा, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो कैसे उसको रिजल्ट मिल जाएगा उस चीज के रिगार्डिंग। अबाउट द मेंटरशिप पार्ट, ये तो आपका मैंने आपको बताया है कि डेली आपकी 4-5 घंटे क्लास होगी, हर एक चीज हम क्लास में कवर करके दिखाएंगे आपको। क्लासेस बुक्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज पार्ट मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, पीवाईक्यूज के लिए अलग से मटेरियल मिलेगा दोस्त आपको। मीनवाइल अब बात आती है इस कीवर्ड की, और इस कीवर्ड की बोथ आर इंटररिलेटेड। आपको एक बात समझनी होगी, जब टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं तो ऐसा नहीं है टेस्ट लिखते ही मैंने इसकी आपने मेरी क्लास सुन ली और टेस्ट लगाया और पूरे पूरे नंबर आ गए, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्त। यही तो मेंटल जो लेवल है आपको डेवलप करने की नीड है, यही तो आपको इंटेलेक्चुअलिज्म डेवलप करने की नीड है कि क्लास के बाद आपको बुक रीडिंग करनी होगी और आपको चीजें रिवाइज करनी होंगी, और जब आप टेस्ट लगाओगे ना तब भी आपसे गलतियां होंगी, और उन गलतियों पे हमें काम करना है ताकि हम फाइनल एग्जाम में गलतियां ना कर पाए। गलतियों के अलग अलग नेचर होंगे, कोई सिली मिस्टेक होगी, कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक होगी, कोई फैक्चुअल एरर होगा। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके, हर कैंडिडेट की अलग वीकनेस होती है और हर कैंडिडेट की अलग स्ट्रेंथ होती है। हम एक जूता सबके पैर में फिट नहीं कर सकते दोस्त, और यहीं पे काम आती है पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब यह है कि उस कैंडिडेट के हिसाब से उसका घर पे टाइम टेबल सेट करना, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे।
सर मुझे टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, ओएमआर कैसे भरनी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ओएमआर भरने नहीं आती है। मीनवाइल टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर 1 कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर 2 में मैं पहले ग्रामर से स्टार्ट करूं, एस्से से स्टार्ट करूं, आर्गुमेंट राइटिंग से स्टार्ट करूं, इस तरीके के डाउट्स कैंडिडेट को कभी कभी तंग करते हैं। टाइम मैनेजमेंट मैं कैसे करूं सर, सेक्शनल टेस्ट का बेनिफिट्स कैसे लूं, मार्क्स कम आ रहे हैं तो कैसे बढ़ाऊं, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो कैसे कंसिस्टेंट रहूं उस चीज में। दैट्स द पर्सनल मेंटरशिप। मीनवाइल मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर में पढ़ूं तो किस पोर्शन को पढ़ूं, कितना पढ़ूं, उसके नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, ओरल सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, बुक पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है, बुक पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, कौन कौन सा मटेरियल मुझे यूज करना है, क्या इसके अलावा भी मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत है? आंसर है नो, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। हमने इसको डिजाइन ही इसलिए किया है यार, वी डोंट टेक एडमिशंस फॉर द एनडीए, वी डोंट टेक एडमिशंस फॉर द एफकेट, वी डोंट टेक एडमिशंस फॉर द सीडीएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज, किसी का एडमिशन नहीं लेते हैं दोस्त। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एडमिशन लेते हैं बस। क्यों? एक्सपर्टीज इज देयर, और वो एक्सपर्टीज हमने मेंटेन की है और वो बढ़ ही रही है दिन प्रतिदिन। जो टीचर्स यहां पे आपको पढ़ाएंगे ना, दे आर नॉट रैंडम स्टूडेंट्स। 10-10 साल का एक्सपीरियंस है भाई, 10 साल से वो साइंस पढ़ा रहा है बंदा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग फैकल्टी है, बायो के लिए डॉक्टर सोनिका इज देयर, बायोलॉजी के लिए अलग। इट शोज आवर स्पेशलाइजेशन। क्या जरूरत थी पेपर 2 में 5 फैकल्टीज रखने की? बिकॉज यू गेट द बेस्ट, आपको बेस्ट देने के लिए। और मेरा ये मानना है दोस्त कि कोई इंसान अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करता है ना, इन द फॉर्म ऑफ एकेडमी, कोचिंग, प्लेटफॉर्म, XYZ, कहीं पे भी, इंसान, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत से वो पैसा कमाया होता है। इट्स अप टू यू कि आप उसे कैसा पूरा करते हो, कैसे उसको वसूल करते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, AVKS अकेडमी इज द गुरुकुल फॉर द CAPF AC एस्पिरेंट्स। यहां पे रगड़ा भी लगेगा। ट्रेनिंग में जैसे बैकआउट करने का ना कैंडिडेट के पास ऑप्शन नहीं होता, वहां पे सैलरी मिल रही होती है उसको और बैकआउट नहीं कर सकता वो, उसको उस्ताद जितना मर्जी रगड़ेगा वो रगड़े में आएगा। यहां पे वो विल पावर है, पढ़ने की क्षमता रखते हो तभी आना। आपको डिसिप्लिन कैसे रखना है मुझे अच्छे से आता है, आपको रगड़ना कैसे है वो मुझे अच्छे से आता है, आपसे मेहनत कैसे करवानी है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। दिस इज माई स्पेशलाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। जय हिंद।